Good morning, children. Welcome back. This is Science Capsule, a perfect self-learning tool. In this video, we will be learning heating effect of electric current. So, पिछले वीडियो में हम बहुत सारे important concept देखे थे from the chapter electricity, है ना? तो most of the questions if you see from this chapter ये heating effect से ही आता है. Okay. So let us understand what actually the heating effect is. तो नॉर्मली अगर हम छोटे से अगर सर्किट अगर देखते हैं तो सर्किट में क्या होगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड द फ्लो ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो बैटरी कनेक्टेड होता है उस बैटरी का क्या रोल होगा, क्या यूज होगा. ओके, अब जब बैटरी कनेक्ट होगा तो उसके अंदर में केमिकल रिएक्शंस होंगे. उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पे जो एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करता होगा इन ऑर्डर टू move the electrons. Yes, this is what we have learned. अब जो एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी जो है वो सर्किट में फ्लो होगा, राइट. इन दिस एट दिस पॉइंट अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैटरी और अ सेल, वो जो एनर्जी है इट इज कंज्यूम्ड इनटू सम यूजफुल वर्क. सर्किट में जब जाता है, अगर वहां पे कोई गैजेट कनेक्टेड है तो उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा. टेक एन एग्जांपल, अगर मान लो फैन वहां पे लगी हुई है तो क्या होगा, फैन के जो ब्लेड्स है उसको रोटेट करने में वो मदद करेगा. अगर मोटर लगा हुआ है तो मोटर के जो विंग्स है उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए यूज करता हो. लेकिन कुछ एनर्जी तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, बट व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ एनर्जी. वो जो रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी जनरेटर जो भी है विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट. अब मैं ऐसे एक सर्किट लूंगा जिसमें बिल्कुल मान लो रेसिस्टिव सर्किट अगर है, रेसिस्टिव मतलब वहां पे बिल्कुल भी कोई यूजफुल वर्क ना हो, वैसे वाले सर्किट को हम बोलेंगे रेसिस्टिव. यानी एक रेसिस्टर कनेक्टेड है एक सर्किट में, नथिंग एल्स. वैसे केस में क्या होगा, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. यानी सारे के सारे जो सोर्स एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो देयर इज नो अदर यूजफुल वर्क अदर देन द रिलीज ऑफ हीट हियर. ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अंडरस्टूड. अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है हमारे लिए यूजफुल भी होता है, समटाइम्स इट इज वेरी वेरी हार्मफुल ऑल्सो. सो हार्मफुल इन व्हाट सेंस, अगर मान लो कंटिन्यूसली हीट डिसिपेट होता है इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तो क्या होगा, तो वो बर्न आउट होने का चांसेस हो जाएगा, खराब होने का चांसेस हो जाएगा, मेल्ट होने का चांसेस होगा. सो दीज आर वेरियस अदर ड्रॉबैक्स. बट on the basis of heating effect of electric current, we use number of devices in our home. Yes or no? कौन कौन सी वाले हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज कर रहे हैं ना, टोस्टर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कुकर यूज कर रहे हैं, वाटर हीटर यूज कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल नंबर ऑफ डिवाइसेस. So nowadays n number of devices are there which is based on the heating effect of electric current, जिसमें से हमको कितने हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस करना है तो व्हाट आर ऑल द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, वो हमको देखेंगे. सो दिस इज द सर्किट विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट अर्लियर, यानी रेसिस्टिव, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहे थे. तो यहाँ पे देख लो एक सर्किट है जिसमें किसी भी अदर कंपोनेंट्स लगा हुआ नहीं, सो ओनली रेसिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है. सो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज नोन एज रेसिस्टिव सर्किट, यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं, बिकॉज ओनली रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट. ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सच रेसिस्टर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ a law called Joule's law of heating. इससे हमको पता चलेगा कि how much heat would be generated. ठीक है, तो what are all the various other factors which affect the heat generated in the circuit. तो यहाँ पे Joule's law of heating के जो फॉर्मूला है ये वाले याद रख लें. ठीक है, इसका डेरिवेशन है बट नॉट रिक्वायर्ड एट दिस लेवल. आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये वाले सफिशिएंट इनफ है. ओके, so heat is equal to I square RT. So what does this Joule's law of heating say? The law implies that the heat produced in a resistor is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट. नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ठीक है, तो रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, फॉर विच द करंट फ्लोज, यहाँ पे टाइम. So these are the three factors on which the heat generated at the resistor depends. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. So we know that heat will be generated because all the energy will not be consumed into useful works, है ना. some energy जो है वो heat में convert होगा ही, ठीक है, तो वो inevitable है. but इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल. कुछ केसेस में अनडिजायरेबल होता है एंड कुछ केसेस में यूजफुल ही होता है. ओके, अगर हीट ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज. ओके, एक ड्रॉबैक हो सकता है. और लेकिन यूजफुल एप्लीकेशन बहुत है. क्या क्या चीज देखते हैं हम, ठीक है. द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, यानी आयरन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, है ना, तो इलेक्ट्रिक हीटर, तो बहुत सारे डिवाइस जो है इट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, इसी से ही बना हुआ है. राइट, चलो अब द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट. हमारे घर में जो भी लाइट ग्लो कर रहा है, वर्क कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नॉर्मली जो बल्ब आप देखते होंगे, राइट, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट, दिस इज द बल्ब, और ये जो है इसको हम बल्ब के फिलामेंट बोलेंगे. एंड दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल कौन से मेटल यूज करते हैं, हम यूज करेंगे टंगस्टन. टंगस्टन मेटल इज बीइंग यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ द बल्ब, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बहुत ज्यादा है. इवन इट रिसीव्स हायर टेम्परेचर, ये जो है फिलामेंट जो है मेल्ट नहीं होगा, ठीक है. सो व्हाई दिस मेटल इज चूजन, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, द हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट. और इस फिलामेंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ गैसेस को भी इसमें डाल देते हैं सो दैट इसके लाइफ जो है बढ़ जाए. तो उस गैसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गॉन गैसेस. अब ये बल्ब का फंडा क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, है ना, मोस्टली ये हीट में कन्वर्ट है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट. यहाँ से लाइट जो प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ द बल्ब वर्क्स. अब एक तो एक एप्लीकेशन हो गया, है ना, तो बल्ब के लिए जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस पर बना हुआ है. Then another common application of Joule's law of heating is the fuse which we use in our home. ये कैसे करता है, ये इसका मेन रोल क्या है, फ्यूज के रोल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बट वंस अगेन वी हैव टू सी बिकॉज जूल्स लॉ के एक एप्लीकेशन है. सो इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. सर्किट में अगर ज्यादा करंट जाता है तो इट मस्ट स्टॉप, अदरवाइज क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो सकता है ना, सर्किट जल सकता है एंड शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है ड्यूरिंग ओवरलोडिंग, है ना. तो करंट ज्यादा जाता है तो हम ओवरलोडिंग बोलेंगे, ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट वी यूज फ्यूज. इफ एक्सेस करंट फ्लोज इन सर्किट, इमीडिएटली द फ्यूज जो है क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक मतलब जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, देयर बाय restricting the flow of electric current. It consists of a piece of wire. आप फ्यूज देखे होंगे, राइट. सो दिस इज द कटआउट विच वी यूज इन आवर होम, है ना. तो यहाँ पे एक पतली से वायर ऐसे होगा. अलॉय इज बीइंग यूज्ड विद अ सुटेबल मेल्टिंग पॉइंट. तो अब्रप्टली अगर इलेक्ट्रिक करंट आता है सर्किट में, अगर जाता है तो इमीडिएटली ये जो वायर है ये मेल्ट होगा एंड दिस विल ब्रेक. अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सर्किट इसके पार बाद में जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो जाने वाला है, यहाँ पे जाने वाला, ये कंटिन्यूसली स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे हेल्प होता है इन मेंटेनिंग द स्टेडी करंट. ठीक है, तो ये सर्किट को कंट्रोल करने में हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, द फ्यूजेस
used for domestic purposes are rated as 1 amk, 2 amk, 3, 5. So these are the various power rating for fuses. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम वायर की जो थिकनेस है हम यूज कर सकते हैं. एंड नाउअडेज एमसीबी इज एम्प्लॉयड, है ना, एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वेयर वी नीड नॉट टू चेंज वायर्स. एट दिस केस हमको ये वायर अगर टूट जाता है मैनुअली हमको वायर फिक्स करना पड़ेगा. बट एमसीबी में जो है ऑटोमेटिकली इसके जो स्पेसिफाइड लेवल अगर बढ़ जाता है तो सर्किट विल ड्रिप हो जाएगा. देन अकॉर्डिंगली आफ्टर मेकिंग प्रॉपर रिपेयरिंग वर्क्स वी कैन सेकेंड रिस्टोर कर सकते हैं. ठीक है. So for an electric iron which consumes 1 kilowatt of electric power when operated at a 220 volt current, यानी इतने से ये है करंट के रेटिंग, है ना. तो at this point इसके जो पावर रेटिंग है, इसकी जो करंट जो ड्रॉ करने का है 4.5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है. दैट मीन्स अब जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए सूटेबल पावर रेटिंग फ्यूज कौन सा वाला होगा, इससे जस्ट लार्जर रखेंगे, यानी इसके जस्ट लार्जर कौन सा है, 5 एम्प हमारे पास है, तो 5 एम्पियर के फ्यूज हम यूज करेंगे. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे हमको देखना है इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, तो इसे पहले सेक्शन में भी था, वहां पे हमने नहीं देखे थे, बट हियर इट इज आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट है पावर को जानना, क्योंकि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने वाला है एंड जो भी गैजेट यूज करेंगे तो उसके पावर रेटिंग होता है. तो वी नीड टू नो व्हाट इज पावर. ठीक है, पावर इज जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I, which is nothing, it is just the energy which we use in order to make the circuit elements work. Basically इसके definition अगर देखना है तो power is the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. एक circuit में जितने electric current consume होता है that we call it as power, and which is the product of potential difference and current flowing through the circuit, या ना उस particular element के लिए. Now the SI unit of electric power is watt and it is denoted by the letter capital W. Okay, or it is the power consumed by a device यानी that carries 1 ampere of current when it is operated at a potential difference of 1 volt. इसके मतलब 1 वाट तब कहेंगे जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर फ्लो करता हो, वी कॉल इट एज 1 वाट. सो वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. हियर द वाट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा करंट, ज़्यादा पावर रेटिंग हम यूज करते हैं. सो लार्जर यूनिट इज किलो वाट. तो हमको पता होना चाहिए 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट. यार किलो रिप्रेजेंट्स 1000, ये याद रख लें हमेशा के लिए. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 1000 वाट्स यहाँ पे हो गया. सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट आवर. पावर के यूनिट वाट होता है, ठीक है, लेकिन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इट कंज्यूम्स, वो जो है कितने देर कंज्यूम करेगा, दैट विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. तो वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे, हम उसके ऐसे यूनिट क्या होगा, वाट आवर होगा. ठीक है, सो 1 वाट आवर के वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट में कितना होगा, 1000 वाट होगा, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, 3600 सेकेंड्स होंगे. ये आपको पता है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड होगा. ठीक है, और वी कैन, ये वाट सेकेंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द एसआई यूनिट जूल. ठीक है, तो हम सीधे सीधा कह सकते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी. दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी कंज्यूम इन आवर सर्किट. ठीक है,
और 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt power is used for 1 hour. ठीक है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट हावर, ये याद रख लें। तो हम कमर्शियल यूनिट जो होगा उसको किलोवाट हावर में ही मेंशन करेंगे ना। वी हैव मेंशन हियर एज, यहाँ पे सेकेंड्स में यहाँ पे किए हैं, है ना। तो जो भी वैल्यू होगा उसको हमको किलोवाट में, अगर वाट में दिया हुआ है वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट, अगर सेकेंड में है और मिनट्स में है तो वी हैव टू कन्वर्टेड इनटू हावर, सो दैट हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट हावर पर हो सके। हियर वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो हम जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए जो पे कर रहे हैं दिस इज फॉर यूनिट, यूनिट के कंजप्शन में यूनिट के कंजप्शन का ही हम पे कर रहे हैं। तो वी नीड टू नो द हाउ मच यूनिट इज कंज्यूम्ड इन अ डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने करंट के बिजली के बिल जो है आने वाली है। सो फॉर दैट वी नीड टू नो द कमर्शियल यूनिट यानी किलोवाट हावर में हमको निकालना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आने वाली वीडियो, अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर और यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड बिजली के बिल के जो है वो कैलकुलेशन के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।